हरियाणा जीके की एक नई सीरीज टॉपिक नंबर 2 आपका होने वाला है आज का हरियाणा के लोक नृत्य। इससे पहले हरियाणा के मंदिर पढ़ के आए थे। अगर आपने वह नहीं टॉपिक देखा है तो आप सर्च कर लेना हरियाणा CET 2025 एंड एस्टेट 2025 स्टैटिस्टिक्स में लेटर हरियाणा जीके, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाके उससे पहली वीडियो आगे देखेंगे। लोक नृत्य का महत्व क्या होता है। लोक नृत्य का महत्व, नृत्य को सभी कलाओं की जननी कहा जाता है। लोक नृत्य ऋतुओं, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, कटाई और शिकार जैसे विषयों को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। टेराकोटा मूर्ति जो बैलगाड़ी में नृत्य करती हुई एक मंडली को दर्शाती है, एक पार्टी को दर्शाती है, जो हमारी शुद्ध यमुनानगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये यही इम्पोर्टेंट था। इसमें आगे चलेंगे। हरियाणा की लोक नृत्य कितने प्रकार के। हरियाणा के लोक नृत्य 2 प्रकार के, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब एक एक करके सभी नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। क्या मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लूँ? क्या मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यह आपका नेशनल जीके का या हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो सकता है। आगे देखेंगे। अब हम एक एक करके हर एक डांस को पढ़ेंगे, उससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला है रासलीला। ये काट दो, एक गलत लिखा गया है। जो ये रासलीला है ये कहाँ होता है? ये ब्रज क्षेत्र है, मतलब यूपी में ब्रज है, वहाँ से लगता हुआ एरिया हम मान सकते हैं, जो कि फरीदाबाद से लगता हुआ एरिया है ना प्यारे बच्चों। वो एरिया यूपी के साइड जो लगता है फरीदाबाद का, उस एरिया में हमारा रासलीला नृत्य किया जाता है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें गोपियां श्री कृष्ण को समर्पण दिखाते हुए नृत्य करती हैं और उनके साथ लयबद्ध होकर कंगन, पायल और घंटियां बजाती हैं। तो समझ में आ गया। यहाँ करनाल की जगह आपका आएगा फरीदाबाद। क्या आएगा प्यारे बच्चों? फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र से। ठीक है जी। अब दूसरा डांस आपका लूर नृत्य है, और इस लूर नृत्य से HSSC ग्रुप D के 22 अक्टूबर 2023 की सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा के राजस्थान से सटे क्षेत्र में किया जाता है। जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है ना, वहाँ पे लूर नृत्य देखने को मिलता है और केवल लड़कियां भाग लेती हैं। और ग्रुप D के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि लूर का अर्थ क्या है। लूर का अर्थ पूछा गया था, तो लूर का अर्थ है लड़की। लूर का अर्थ है लड़की या फिर कन्या। क्या है? लड़की या फिर कन्या। ठीक है। रात के समय 2 पंक्तियां बनाकर प्रतियोगिता होती है। ठीक है जी। अगला नृत्य है हमारा डफ नृत्य। अगला नृत्य प्यारे बच्चों डफ नृत्य। यह मौसमी नृत्य है। यह वसंत और फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। डफ नृत्य वसंत और फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। पुरुष और महिला अलग अलग भाग लेते हैं। ढोलक और रागनी प्रमुख वाद्य यंत्र है, मतलब ढोलक इसमें वाद्य यंत्र है डफ में। ठीक है। उसके बाद नृत्य आता है अपना धमाल नृत्य। धमाल कर देंगे अब की बार HSSC CET में धमाल आप देखने को मिलेगा। अगर आप इस सीरीज को देख जाते हैं, वाकई आपको इसमें हरियाणा पुलिस भर्ती में भी आपको इससे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। धमाल जो नृत्य है प्यारे बच्चों महाभारत काल से प्रचलित है। ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? रे गुरु महेंद्र तूने धमाल कर दिया। रे गुरु महेंद्र तूने धमाल कर दिया। रे धमाल। ठीक है। अहीरो महेंद्रगढ़ के अहीरो में लोकप्रिय है। और यहाँ से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अहिरवाल का लंधन। अहिरवाल का लंधन किसे कहा जाता है? अहिरवाल का लंधन
तो प्यारे बच्चों अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है। किसको? रेवाड़ी को कहा जाता है। चांदनी रात में 15 से 20 नर्तक मंडली बनाते हैं। 15 से 20 नर्तक क्या बनाते हैं? मंडली बनाते हैं। उसके बाद जो नृत्य आता है गुग्गा नृत्य, और ये नृत्य हरियाणा और राजस्थान में गुग्गा पीर की पूजा के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। इसमें ढोलक, डेरू, मंजीरा, चिमटा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और प्रमुख वाद्य यंत्र यही है। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए कि गुग्गा नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है डेरू। ठीक है जी। अगला है झूमर। ये झूमर कौन करती है? विवाहित महिलाएं। क्या करती हैं? विवाहित महिलाएं वर्ताकार समूह में ढोलक थाली की धुन पर होता है, पंजाबी गिद्दा जैसा दिखता है, और इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। हरियाणवी गिद्दा किसे कहा जाता है? हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है इसको। ठीक है। उसके बाद है घूमर। क्या है? घूमर। यह राजस्थान में बहुत प्रचलित है। एक घूमर एक गाना भी है, आपने सुना होगा, बाजीराव मस्तानी का। राजस्थानी प्रभाव वाला हरियाणा के कुछ जिलों में लोकप्रिय। मंदिर जाते समय यह त्योहारों पर महिलाएं करती हैं। वृत्ताकार नृत्य का स्वरूप है। ठीक है जी, मतलब ये राजस्थान से सटे हुए एरिया में ही किया जाएगा। ठीक है। अगला नृत्य है खोड़िया। घूमर नृत्य का एक प्रकार है जो ब्याह शादियों में किया जाता है। भाई खोड़िया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ब्याह शादियों में करा जाएगा, फसल और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बोखड़ा नृत्य। बोखड़ा जब बारात के प्रस्थान पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बारात के प्रस्थान पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बोखड़ा नृत्य। कौन सा? बोखड़ा नृत्य। आगे चलते हैं होली नृत्य। होली नृत्य का तो सभी पता होगा। होली नृत्य बसंत ऋतु में किया जाता है। कृषि कार्य पूरे होने के बाद महिला और पुरुष दोनों द्वारा ढोल, झांझ, चिमटा, थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे घनघोर की एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, कैसे याद करेंगे कि ये फतेहाबाद और हिसार में। बोला घनी गौर तक बात सुनिए, तो ना फतेह की बात बताऊंगा और सारी सुननी है। ठीक है। घनी गौर तक फतेह की बात सुन और सारी सुन। सारी तो हिसार, फतेहाबाद, हिसार। ठीक है। किस अवसर? सिर पार्वती पर। देखो घन गौर, गौरी भी तो कहते हैं ना पार्वती को। ठीक है, गौरी तो शिव और पार्वती की पूजा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। समय किस दौरान किया जाता है? चैत और फाल्गुन महीने में किया जाता है, फरवरी या मार्च में। कुछ विशेषताएं देख लेते हैं इस नृत्य की। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, रंग बिरंगे कपड़े, आभूषणों से सजी हुई महिलाएं इस नृत्य में भाग लेते हैं। सिर पर पीतल के घड़े रखकर और घेरे मतलब वृत्ताकार में नृत्य करती है। नृत्य करते समय नर्तकियों के चेहरे पर मुस्कान अनिवार्य होती है। यह भक्ति नृत्य है जिसे देवी देवताओं से अच्छी फसल और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे नृत्य थे, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगा है। मात्र 10 मिनट के अंतर्गत हमने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया है। मतलब थोड़ा सा टाइम दो और अपनी हरियाणा जीके को बहुत बेस्ट वे में करो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, क्या भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक नंबर 3 के साथ। ठीक है, जो होगा आपके साथ डिस्कस करेंगे।